ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न से भारत के किन राज्यों के समूह से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अपने को बताना है कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा फर्स्ट नंबर का। ठीक है, सभी को पता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से ये कर्क रेखा गुजरती है। बात करें तो कितनी राज्यों से गुजरती है भारत के, तो 8 राज्यों से। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही इम्फाल घाटी किस राज्य में स्थित है। सॉरी, इम्फाल घाटी जो चर्चा में रही है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको भी पता है होना चाहिए। वैसे इसका क्वेश्चन का आंसर बी नंबर का है, मणिपुर में। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है। चीन की सीमा किस राज्य से नहीं लगती, अपने को बताना है। ठीक है, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर आएगा अपना, किससे नहीं लगती है, इसकी गलती नहीं करना है इसमें ना। पहले जम्मू कश्मीर से लगती थी, अब नहीं लगती है, जम्मू कश्मीर लगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग अलग हो चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ठीक है, राइट आंसर आएगा इसका सी। भारत के उस कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाता है जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से अलग करता है। पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत से अलग करने वाले कॉरिडोर का क्या नाम है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा अपना डी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पांचवा क्वेश्चन, दक्कन ट्रैप के चट्टानों के अपरदन से किस मिट्टी का निर्माण होता है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों के अपरदन से हमें काली मिट्टी का निर्माण होता है, क्योंकि यह ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी होती है। 6 का आंसर आएगा। क्वेश्चन पूछा है, विश्व में सबसे बड़ी ढाल वाली पर्वत चोटी राकापोसा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। राकापोसा चोटी कहाँ पे है, आपको बताना है। तो आंसर, इसका आंसर भी लद्दाख। शिवालिक हिमालय के संदर्भ में सत्य कथनों को कूट चुनिए। शिवालिक हिमालय के संदर्भ, इसका विस्तार पोटवार के पठार से ब्रह्मपुत्र नदी तक है, पहला ऑप्शन इसका है। दूसरा है, यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। यह मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा मध्य हिमालय से अलग करता है ना, मध्य हिमालय से अलग करता है। इस हिमालय में दून एवं द्वार घाटियाँ अवस्थित हैं। तो राइट आंसर जो इसका अपनाएगा 7 का डी। सभी आंसर इसके सही हैं। कश्मीर घाटी निम्न में से किसका हिस्सा है। कश्मीर घाटी अपना किसका हिस्सा है, तो जो पहला नंबर का आएगा इसका पंजाब हिमालय का हिस्सा आता है। इनमें से कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी से स्पीति घाटी, 2 घाटियाँ पाई जाती हैं अपने, और स्पीति घाटी अपने उत्तरी हिमालय में। तो अपने बताना दोनों को जोड़ता कौन है। तो इसका जो आंसर है अपना राइट, वो फर्स्ट है, देवसा दर्रा। ठीक है, अगला 10वां क्वेश्चन है, किस मैदानी भाग को हिमालय का जलोढ़ पंख कहते हैं। जलोढ़ में समझ रहे हैं, जलोढ़ की जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इसका जो आंसर आएगा 10 का अपना ए नंबर का, भावर क्षेत्र पाया जाता है, भावर क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालाघाट की श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है। बालाघाट की श्रेणी अपने मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है। ठीक है, निम्न से किस पठार को पाट भूमि का पठार भी कहते हैं। पाट भूमि का पठार किसे कहते हैं, ये अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 12 इसमें 12 का जो आंसर सही आंसर आएगा पहला, छोटा नागपुर का पठार को पाट भूमि का पठार भी कहते हैं। बेलाडीला की खान के संदर्भ में सही कथन को चुनना है आपको, है ना। तो बेलाडीला की जो खान है यह बस्तर के पठार में है, पहली बात तो ये सही है। दूसरा, दंडकारा का हिस्सा है छत्तीसगढ़ में, है ना, और लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। ये सभी सही है, लेकिन इसका जो आंसर है डी नंबर का, यह तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। ये गलत है, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, है ना। असत्य पूछा है, ध्यान से करना क्वेश्चन को। पश्चिमी घाट के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। फिर असत्य कथन पूछ लिया है। ठीक है, यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसमें पश्चिमी ढाल पर वृष्टि छाया क्षेत्र, देखो ये क्वेश्चन गलत है आता है यहाँ पे, है ना। ये ऑप्शन इसमें गलत आ जाएगा अपना भी, पश्चिमी ढाल पे जबकि वर्षा अच्छी होती है और वृष्टि छाया प्रदेश बोला है, गलत है ये। पूर्वी भाग में इसमें वृष्टि छाया प्रदेश आएगा। आंसर इसका अपना बी गलत आ गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पुणे से मुंबई को कौन सा दर्रा से क्वेश्चन आ गया है, पूछा ही जाता है इनसे क्वेश्चन।
पुणे से मुंबई को कौन जोड़ता है ना, तो इसका जो राइट आंसर आएगा भोरघाट। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है ये तो। भारत की इनमें से कौन सी पहाड़ी सबसे दक्षिण में अवस्थित है, तो दक्षिण में कौन सी पहाड़ी आएगी अपनी डी, ठीक, कार्डामम और इलायची की पहाड़ी। 17 क्वेश्चन मतलब आंध्र तटीय मैदान का सही क्षेत्र चुनना है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 17 का सी नंबर का कृष्णा से गोदावरी नदी तक का क्षेत्र आता है, ठीक है, तटीय मैदानी क्षेत्र आंध्र प्रदेश का, गोदावरी से कृष्णा। अब गोदावरी कहाँ से निकलती है आपको पता होना चाहिए, त्रिम्बकम के पठार से, और कृष्णा नदी कहाँ निकलती है, महाबलेश्वर पठार, दोनों ही महाराष्ट्र से निकलने वाली नदियाँ हैं। इनमें से किस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है, सुभाष चंद्र बोस अपना बात करें तो रॉस द्वीप का नाम हो गया। न्यूमर द्वीप किस दो देशों की सीमाओं पर अवस्थित है, न्यूमर जो द्वीप है कहाँ पे अवस्थित है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोरी क्रीक, ये अपना गुजरात क्षेत्र में आता है कोरी क्रीक, है ना। कोरी क्रीक भौगोलिक की विशेषता किस प्रकार की है, कोरी क्रीक की बात करें तो अपन इसका एक ज्वरी क्रीक माना जाता है, इसको बोला जाता है ज्वरी क्रीक, ये आंसर सही हो जाएगा। इसमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदियाँ जा रही हैं, राइट आएंगे बैतरणी, ठीक है। देखो नहीं जा रही, सॉरी बोले नहीं जा रही, तो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, लेकिन बैतरणी नहीं होती है ना, इसका आंसर डी सही आएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, इसका आंसर भी आएगा सुबनसिरी, ठीक है। ये सभी लोहित, मानस और तीस्ता, ये सुबनसिरी सभी ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदियां हैं, बट सुबनसिरी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो टिकरापारा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आएगा ये महानदी पर अवस्थित है, ठीक है, महानदी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कूनो जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, एक क्वेश्चन को घुमा दिया है, अपने मध्य प्रदेश में कूनो क्या है, अभ्यारण्य है, लेकिन यहाँ पूछा है कूनो जलप्रपात, तो अपन क्या करेंगे, कुछ लोग गलती करके मध्य प्रदेश लगा देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा सॉरी, इसका जो आंसर आएगा अपना महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में अपना ये जलप्रपात है, मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य है, कूनो अभ्यारण्य। भाखड़ा नंगल परियोजना के संदर्भ में सही कथन को चुनिए, तो यह परियोजना सतलज नदी पर है, यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, ये इस परियोजना में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं, और इस बांध के पीछे गोविंद सागर झील निर्मित हुई है, तो इसका जो सही आंसर आएगा अपना आएगा सी नंबर का, दूसरा नंबर का, पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा इसमें गलत है, ठीक है। पश्चिमी जेट प्रभाव से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए उपयोगी होती है, तो ये अपने को राबी की फसल के लिए उपयोगी होगी। जून माह के दौरान, जून महीने में मतलब गर्मी के टाइम में ITC जेट जो होता है मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में सक्रिय हो जाता है, मतलब भारत की बात करें तो किस क्षेत्र में खिसक जाता है, अपने को पता है ये नॉर्थ में रहता है, साउथ में रहता है, साउथ से जैसे गर्मी के टाइम धीरे धीरे करके ऊपर खिसक जाता है, और ये मध्य भारत क्षेत्र तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद अगली बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना केंद्र कहाँ अवस्थित है, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर आएगा अपना हैदराबाद। कोपेन के अनुसार थार निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है, कोपेन ने जो जलवायु बताया है वो थार मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कोपेन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके सभी प्रकार की जलवायु के बारे में आप तैयार कर लें क्वेश्चन को, इसका जो राइट आंसर आता है डी है, कोपेन से क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होगी, ये तो सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, इसका आंसर आएगा सी, काली मिट्टी। वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्र कौन सा है, बताना है अपने को, है ना। तो ये क्वेश्चन वन रिपोर्ट तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, इससे 100% क्वेश्चन आएगा, है ना। 32 का जो आंसर आएगा अपना फर्स्ट, महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन।
नेक्स्ट 33। अब कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है ना, तो इसमें राइट ऑप्शन चुनना है। कथन कारण पढ़ लीजिए, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर जो आएगा इसका 33 का जो आंसर आएगा, बात करें तो बी नंबर का आंसर है ना, बी नंबर। कारण ए कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत के किस क्षेत्र में सीढ़ीदार कृषि की जाती है, बताओ भाई, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा मालवा के पठार में, बस्तर के पठार में, है ना, और असम के हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में। तो राइट इसका जो आंसर है वो है सी, हिमालय का, असम का हिमालय क्षेत्र में आएगा। ऐसी कृषि जो बाढ़ पर पानी निकल जाने के बाद वर्षा ऋतु के अंत में की जाती है, एंडिंग टाइम की जाती है, उसे कौन सी ऋतु के किस टाइप की कृषि कहेंगे अपन। तो इसका सही आंसर आएगा सी, दियारा कृषि। ये वर्षा निकल जाने के टाइम पे होती है दियारा कृषि, है ना। ग्रीष्मकालीन में पश्चिमी बंगाल में धान की फसल को क्या कहा जाता है, इसका डी आंसर आएगा बोरो। न्यूज किस देश का को मसालों का घर कहते हैं, मसालों का घर किसे कहेंगे, ये भी आपको पता है, भारत को कहेंगे। अब आपको मिलान करना है, मिलान करिएगा। यहाँ पे अनुसंधान केंद्र दिए गए हैं 38 में। इसका जो राइट आंसर आएगा 2, फर्स्ट का आएगा अपना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये आएगा दिल्ली में है। फिर भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान परिषद करनाल आएगा अपना, ठीक है। और इसके बाद में कृषि कपास अनुसंधान केंद्र, ये अपना नागपुर में है। और अगला बचा है गन्ना अनुसंधान, ये तो पता ही है आपको, लखनऊ में है ना। तो राइट आंसर आएगा इसका डी, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन, भारत में उत्खनित की जाने वाली मैग्नीज के संदर्भ में बताना, मैग्नीज के संदर्भ में। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कौन सा सही चुनना है अपने को, है ना। तो 90% मैग्नीज जो है धारवाड़ के सेल में पाई जाता है बोला है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मिलाकर 50% से अधिक मैग्नीज उत्खनित करता है। फिर मलाजखंड, क्योंझर, बिल्लौर प्रसिद्ध मैग्नीज की खाने हैं। देखो मलाजखंड तो तांबे की खान है मध्य प्रदेश में, बट इसने मैग्नीज के लिए दिया है, तो ये भी कह सकते हैं। और भारवेली की जो खान होती है मध्य प्रदेश में, वो मुख्यतः मैग्नीज के लिए पाई जाती है, लेकिन बट फिर भी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैग्नीज का जंगरोध इस्पात बनाने में किया जाता है, ये भी सही है। तो मतलब इसका आंसर जो आएगा डी नंबर का सही कह सकते हैं अपन। वैसे यहाँ पे मलाजखंड जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है मुख्यतः मध्य प्रदेश में। राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बहुत बार पूछा भी गया है ना। तो 40 का जो आंसर आएगा सी, टांगस्टन के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये। मुख्यतः राजस्थान में टांगस्टन और टिन बहुत पाया जाता है, चांदी भी पाई जाती है। कर्नाटक का कोलार क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, कोलार क्षेत्र है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, और चांदी और सोना के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत ऑयल शोध कंपनी किस राज्य में स्थित है, पानीपत ऑयल, ये सब पता, हरियाणा में पानीपत। सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी किस विद्युत परियोजना में उपयोग होती है, तो 43 का आंसर आएगा अपना ए, कोयला विद्युत परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन सॉरी 44 नंबर का। यहाँ पे आपको मिलाना है शिव समुद्रम परियोजना। अब शिव समुद्रम परियोजना जी किस नदी पे है आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर का क्वेश्चन है सतलज परियोजना। सतलज परियोजना जो किस नदी पे है, सेकंड का चिनाब नदी पे आएगा सतलज परियोजना। 1 मिनट, इसका आंसर जो आएगा अपना 44 का बी। तो देखो इसमें देख लेते हैं, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पे, सेकंड का अपना चिनाब पे, फिर पंचपदम थर्ड गोदावरी नदी पे, और नागार्जुन परियोजना जो है थर्ड गोदावरी नदी पे। मैच कर लीजिएगा, आंसर इसका बी आ रहा है ना, सही क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 में से किन 2 शहरों को
जोड़ता है? 48 किसको जोड़ता है आपको बताना है इसका आंसर। तो ये आएगा अपना क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 किन दो शहरों को जोड़ता है ना? तो दिल्ली से ये मुंबई को जोड़ेगा, दिल्ली से, मतलब बी ऑप्शन सही आएगा। ठीक है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? यह किस देश की सहायता से प्रेरित है? तो 46 का अपना आंसर आएगा डी। मुंबई, अहमदाबाद और मुंबई और जापान की सहायता से ये बनाई जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता कहाँ है? ये भी आंसर पता है सभी को, बिहार में है ना। और 48 का क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का पर्व मानती है? दिवाली के टाइम में शोक का पर्व मानती है, वो है अपना आंसर है इसका थारू जनजाति आएगी इसका राइट आंसर। थारू जनजाति शोक का पर्व इसलिए मानती है क्योंकि इस दिन ये अपने पूर्वजों को, इस दिन दिवाली होती है, ये अपने पूर्वजों को रोटी अर्पित करती है, इसलिए शोक का पर्व मानते हैं ये लोग। ठीक है। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं बने सेंटली, सैम्पलिन और आग क्या है? ये क्या है बताओ इसका राइट आंसर। एक प्रकार की जनजातियाँ हैं। ठीक है। सेंडल पील चोटी किस द्वीप पर है? सेंडल पीक होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, तो सेंडल पीक चोटी किस द्वीप पर है? 50 का आएगा सी, उत्तरी अंडमान पे स्थित है। कौन सा सत्य कथन है? 51 का, चलो तेजी से चलते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। 51 का आएगा आंसर ए, असत्य कथन है ना, पढ़ लीजिए आप। दक्षिण अमेरिका में कौन से दो स्थल अवरुद्ध हैं? दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश जो है स्थल अवरुद्ध हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर इसका आएगा सी। दो ही देश हैं जो स्थल अवरुद्ध, ब्राजील और पैराग्वे। सुमात्रा द्वीप किस देश का हिस्सा है? सुमात्रा जो द्वीप है किस देश का हिस्सा है? वो है अपना इंडोनेशिया का। डोबर जल संधि किन देशों को अलग करती है? तो डोबर जल संधि है इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करेगी भाई। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करेगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चयन करना है। असत्य कथन, इसमें से आप 4 ऑप्शन पढ़ो और असत्य कथन क्या है? पहले नंबर का ही असत्य कथन मिल गया अपने। एशिया के पूर्व में यूरोप महाद्वीप है, ये गलत है। विश्व की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है भाई। ठीक है, पामीर का पठार है। 57 महासागरीय प्रवाल भित्ति के संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है। इसके संदर्भ असत्य कथन पहला नंबर का आ जाएगा, इन्हें महाद्वीपीय वर्षा वन की संज्ञा दी गई, गलत है ये। टेंगा की झील इनमें से किस देश की सीमा पर स्थित है? टेंगा झील कहाँ स्थित है? ये अपनी डी, नामीबिया में आएगा इसका। कालाहारी मत्स्य किस जनजाति के निवास हेतु जाना जाता है? कालाहारी का जो मनुस्थल है किस जनजाति के लिए माना जाता है? बुशमैन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन की ओर। 60 है ना। 60वां क्वेश्चन है, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक माउंटेन किस पर्वत के हिस्से हैं? ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक माउंटेन है ना, डी, अपलेशियन के हैं ये। विश्व की ऑटोमोबाइल की राजधानी डेट्रॉइट किस झील पर स्थित है ना? तो ये है अपना इरी झील पर। विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की खदान कौन सी है? सीसा जिंक की खदान आएगी ये अपना सूरीमान की खान आएगा, ए नंबर ऑप्शन। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में स्थित सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है ना। तो असत्य कथन जो आंसर जो आ रहा है इसका डी आएगा, यह है बेसाल चट्टानों से निर्मित होती है, ये गलत है। ठीक है, 64 इनमें से कौन सी वो आकृति नदी अपरदन निर्मित करती है? तो 64 जो आंसर ए, भी आकार की घाटी निर्मित करती है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में सत्य कथन के कूट चुनना है आपको, दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है अपना 1 2 3 मतलब पहले वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, कि अर्जेंटीना गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। चिली विश्व की सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला देश है और विषुवत रेखा इक्वाडोर के इस महाद्वीप में प्रवेश करती है। और 74 नंबर का लापाज विश्व की सबसे बड़ी दक्षिणी राजधानी, ये गलत है इसका, है ना।
स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में कौन सा देश शामिल है? स्कैंडिनेवियन देश यूरोपीय कंट्री के देश है ना। अब आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, देश कौन से देश शामिल है। तो आंसर इसका नहीं है पूछा, सॉरी नहीं है, तो पोलैंड इसमें नहीं आएगा। एल्बुर चोटी किस महाद्वीप में अवस्थित है? एल्बुर चोटी अपने किस महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया में आएगी ये। एल्बुर चोटी किस महाद्वीप में अवस्थित है? जो हिंदू कुश पर्वत का विस्तार है ना, उसी में आता है। नीपर नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये बनाएगी काला सागर में। पोल्डर एंड डाइक का संबंध किस देश से है? बताओ भाई, पोल्डर और डाइक का संबंध, तो आंसर आएगा अपना ए, नीदरलैंड से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा शहर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व में अवस्थित है? कौन सी सिटी है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और पूर्व में अवस्थित है, ये बताना। इसका आंसर आएगा पर्थ। ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर पहला, उत्सुक कूप के लिए, है ना। विस्पत रेखीय निम्न वायुदा पेटी के संदर्भ असत कथन बताना है आपको। 72 का आंसर आएगा बी। इस निम्न वायुदा पेटी का निर्माण गतिजन्य होता है ना। कृष्णोयर्स और अंगारा इलिम किस देश का महत्वपूर्ण लोह क्षेत्र है, ये बताना है। लोह क्षेत्र दिया गया है, कौन से क्षेत्र के हैं? लोह क्षेत्र। तो आंसर अपना आएगा डी, 73 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में घास उगाने के बावजूद भी यहाँ व्यापारिक पशुपालन सफल नहीं है, क्यों? इसका ऑप्शन आपको राइट ऑप्शन बताना है, क्या सही आएगा, है ना। तो डी इसका आंसर सही है, डी। वर्षा गर्मी पड़ने पर जलवायु मांस प्रदान करने वाले पशुओं को अनुकूल नहीं होती है। एल्बेट्रोस पठार जो कि एक महासागरीय कटक है, किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा ए, प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान का सूती वस्त्र उद्योग सफल है क्योंकि आंसर इसका आएगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, डी, क्योंकि इसके 4 सभी सही हैं। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। टुंड्रा क्षेत्र के चरवाहों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा में लंबरजैक क्या है? 78 का ये आंसर आएगा लकड़हारी है ना। यूएसए का मेरीलैंड वर्जीनिया क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताना। यूएसए का जो क्षेत्र है वो अपना आएगा बी, तंबाकू के लिए, है ना। ये ऑप्शन सही है इसका। नॉर्वे की टुंड्रा मिट्टियाँ किस प्रकृति की होती हैं? तो ये अम्लीय होती हैं। ओटेगा पठार किस देश में अवस्थित है? पठार को याद करना पड़ेगा आपको, पठार याद बन जाएगा आपको, जाएगा न्यूजीलैंड के पठार में आता है ओटेगा का पठार। किस शहर को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाएगा कोपेनहेगन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरो एक सूक्ष्म एवं अत्यधिक ठंडी स्थानीय हवा है जो कि प्रभावित करती है, किसे प्रभावित करती है? ये भी इटली को प्रभावित करती है, ठंडी हवा है और इटली में चलती, कह सकते हैं। कैमरून पर्वत किसका उदाहरण है? कैमरून जो पर्वत है वो किसका उदाहरण है? ये आएगा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नील नदी, देखो नीली नील नदी कहाँ से उद्गम होती पूछा, एक होती नील नदी और नीली नील, तो ये आएगा अपना टाना झील से। ठीक है, ये किससे आएगा अपना टाना, देखो टाना झील से जो निकलती है नीली नील निकलती है, एक जगह से नीली नील निकलती है टाना झील से, और विक्टोरिया के झील से निकलती है श्वेत, और दोनों जाके मिल जाती हैं, फिर बनाती हैं अपनी नील नदी का निर्माण करती हैं जिसके बाद। ठीक है, ये अफ्रीका कंट्री की नदी। दूसरा, ये नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर कौन सी जलसंधि इसमें बताना है आपको। इसका आंसर जो आएगा ये आएगा युकाटन जलसंधि। बैंकॉक थाईलैंड किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देश चाओ फ्राओ के नदी किनारे, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, न्यूज़ कौन सी गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर की नहीं है?
तो इसका जो राइट आंसर आएगा पहले ही आएगा, अगुलहस की कम जलधारा। ठीक है, नेक्स्ट है डागर बैंक और ग्रेटर फिशर किसमें में कौन सी जलधारा लाभकारी है? तो इसका जो आंसर आएगा 89 का क्या आंसर आना चाहिए? जल स्टीम की कनाली जलधारा, इसकी जलधारा, तो 89 का जो सही आएगा वो ए आएगा, गर्म स्टीम की जलधारा। शुक्र ग्रह के संदर्भ में असत कथन को चुनना है, 90 का इसका डी आंसर आएगा। ठीक है, एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा की अतिरिक्त घटना को क्या कहलाते हैं? 91 का जो आंसर आएगा बी, सॉरी ए आएगा इसका, ब्लू मून कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं ये तो आपको याद होना चाहिए, है ना, तो 92 का आंसर आएगा ए। किस दिवस की को वास्तविकता मकर संक्रांति कहते हैं? मतलब मकर संक्रांति मतलब जब सूर्य मकर रेखा पे लंबवत पड़ता है ना, तो वो कौन सा टाइम है? तो अपना जो आंसर आ जाएगा इसका 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य लंबवत पड़ता है, तो उस टाइम को वास्तविक मकर संक्रांति कहेंगे। 94 का आंसर आएगा अपना देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो ये अपनी विषुवत रेखा पे होती है। पृथ्वी के भीतर 32 मीटर जाने पर कितनी तापमान में वृद्धि होती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। निम्न शांत ज्वालामुखी और उसके सत्य कथन को चुनना है, सत्य कथन के युग्म को चुनिए। तो 96 का जो आंसर राइट वाला आएगा वो आएगा डी, चैंपियराजो इक्वाडोर में स्थित है ज्वालामुखी है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहाँ भूकंप रेखी यंत्र और भूकंप तरंगों का अभिलेख नहीं हो पाता वह क्या कहलाता है? तो 97 का आंसर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 97 है ना, सॉरी 97 का ये नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा अपना भूकंप छाया क्षेत्र बोलेंगे इसको अपन। जब किसी भूभाग में कई भ्रंशों का निर्माण एक दिवसीय ढाल में हो तो उसे क्या कहते हैं? 98 का डी, सोपानी भ्रंश कहते हैं भाई, इसके याद करो। ठीक है, अलग प्रकार के भ्रंश पाए जाते हैं, इसमें सोपानी भ्रंश कहेंगे इसको। समुद्री तट के समांतर फैली पर्वतीय श्रेणियाँ के जलमग्न होने से किस तट का निर्माण होता है? तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, तो आंसर इसका सी आएगा, डालमेशियन तट। इनमें से कौन सी नदी अंतःस्थलीय अववाह का उदाहरण है? तो अंतःस्थलीय अववाह का उदाहरण आएगा अपना नोनी नदी, जो अपने कहाँ पे है? राजस्थान में, है ना। इस प्रकार से अपने 100 क्वेश्चन हो गए, मिला लीजिएगा जिसके क्वेश्चन गलत सही कितने हुए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।